हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट पीरियड में लेसन नंबर 12 सिंपल मशीन, इसमें आपको मैंने सिंपल मशीन के बारे में बताया था। उसमें हमने कुछ सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन के 2 टाइप्स देखे थे, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन के हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। उसके बाद में हमने इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ा था, उसके भी हमने स्क्रू के द्वारा और ये कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट पीरियड में वेज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बहुत सारी निडल, नेल, ऐसे हमने बहुत सारे नाइफ है ना, चीसेल, एक्स, इस तरह के हमने एग्जाम्पल के थ्रू वेज को समझा था। उसके बाद हमने कल लेवर यानी उत्तोलक यह भी पढ़ा था। लेवर के 3 टाइप्स देखे थे हमने। 3 टाइप्स में हमने उसमें फर्स्ट ऑर्डर देखा था, लेवर का फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें फलक्रम यह क्या होता है, बीच में होता है, सेंटर में होता है, लोड एक साइड में और एफोर्ट सेकेंड साइड में। वैसे ही सेकेंड ऑर्डर में, लेवर का सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, लोड बीच में होता है, लोड सेंटर में होता है, फलक्रम एक साइड में एंड एफोर्ट सेकेंड साइड में। एंड लेवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर लेवर का देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एफोर्ट जो है वह सेंटर में होता है, फलक्रम एक साइड में एंड लोड सेकेंड साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने इस टेबल को लर्न भी करने के लिए कहा था, जिसमें हमने देखा था कि जो लेवर है वह 3 ऑर्डर में होता है और 3 ऑर्डर आपको मैंने लर्न करने के लिए कहा था। आज हम हमारे बुक में पेज नंबर 88 पर देखेंगे। हमको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और कुछ पिक्चर्स भी दिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यूज योर ब्रेन पावर। ब्रेन पावर में हमें दिया है कि सम मशीन्स वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ आर शो इन द पिक्चर। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेवर इन ईच ऑफ दिस। यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और हमें यहाँ पर बोला हुआ है कि हम लोग इन पिक्चर्स को देखकर जो हमारे डे टू डे लाइफ होती है, दैनंदिन जीवन होता है, डे टू डे लाइफ में हम इनका उपयोग कुछ मशीन हमको ये पिक्चर में डे टू डे लाइफ के जीवन में उपयोगी आने वाली यूजफुल कुछ मशीन्स दिखाई गई है। और प्रत्येक जो मशीन होती है वह लेवर का है ना, जो हमने देखा कल हमने पिछले लेसन में लेवर के टाइप देखे, तो प्रत्येक जो मशीन है यह लेवर के ही टाइप में आता है। व्हाट इज टाइप ऑफ लेवर इन ईच ऑफ दिस, यानी ये हमें कौन से लेवर के टाइप में आता है वो हमें देखना है। ओके, अब उसमें यहाँ पर हमको आप देखे रहे हो, यहाँ पे जो कचरे की गाड़ी वगैरह होती है, ये आप इसको पेंचिस बोलते हो है ना, ये स्लाइड्स वगैरह, ये पॉसी जिससे आप सब्जी वगैरह काटते हो, कैंची है ना, इस तरह के आपको और भी बहुत सारे लेवर के टाइप्स देखने को मिलेंगे, या हम कल देख चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुली यानी घिरनी होती है। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है पुली। आप कुएं, वेल है ना, कुएं में से पानी निकालते हो तो वहां पर पुली का यूज देखते हो, तो इससे क्या होता है, पुली से जो लोड है वो लोड उठाने में इजी जाता है। ठीक है, तो पुली के बारे में हम अभी देखेंगे क्या बोला है। और पुली के बारे में, टेक अ पेंसिल, सम स्टिकिंग टेप एंड एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड, हाफ अ मीटर टू थिक थ्रेड, अ वेट सच एज एन इरेजर दैट कैन बी टाइड टू द थ्रेड, प्ले डो। यानी हमें यहाँ पर बोला है, हमको एक एग्जाम्पल दिया है और हमें ट्राई दिस करने के लिए कहा है कि एक पेंसिल लेना है। देखो पिक्चर में दिख रहा है, तो एक पेंसिल बोला है, और पेंसिल और जिसको हम लोग चिपक पट्टी, स्टिकिंग टेप जो होता है, टेप पट्टी है ना, वो लेना है। और धागे की जो खाली रील होती है, रील जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, धागे जो लपेटते हो, तो धागे की खाली रील होती है यहाँ पर। ठीक है, तो धागे की खाली रील और आधा मीटर लंबा मोटा धागा लेना है। मोटा जो धागा होता है वो कम से कम आधा मीटर लंबा होना चाहिए। फिर धागे में बांधने के लिए एक बाट, ये दिख रहा है पिक्चर में, एक बाट, जैसे मिटाने वाला रबड़ भी ले सकते हो आप इसके लिए, इरेज जिसे करते हो रबड़ से, थोड़ा जाड़ा है ना। खिलौने वाली रंगीन चिकनी मिट्टी भी ले सकते हो आप चाहो तो, जो क्ले आता है वो भी आप ले सकते हो। ओके, फिर बोला है कि प्लेस द पेंसिल ऑन द टेबल सो दैट इट जस्ट ओवर द एज ऑफ द टेबल। फिर क्या बोला है कि पेंसिल को एक टेबल की कोर पर इस प्रकार रखना है कि उसका जो कुछ भाग है वह टेबल के बाहर हो, पेंसिल को वहां पर रखना, कुछ भाग बाहर होना चाहिए। फिक्स इट फर्मली टू द टेबल यूजिंग द स्टिकिंग टेप। और जो हमारा टेप पट्टी होती है, उस टेप के द्वारा उस टेबल पर मजबूती से उसको पेंसिल को चिपकाना है ताकि वो निकले नहीं या हले डुले नहीं। ठीक है, इंसर्ट द रील ओवर द पार्ट ऑफ द पेंसिल दैट जस्ट आउट।
और पेंसिल का जो बाहरी भाग होगा, जो बाहर निकला हुआ भाग है पेंसिल का, तो उस पेंसिल का जो बाहरी भाग है उसको धागे के जो खाली रील हमने देखा था ना, इसके पहले रील लेने के लिए कहा था, तो खाली रील से उसको क्या करना है, अटका देना है। जो बाहर निकला भाग है उसको खाली रील से अटका देना है, ऐसे अटका देना है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि पुट अ लैम्प ऑफ द प्ले डो ऑन द टिप ऑफ द पेंसिल सो दैट द रील डज नॉट कम ऑफ। फिर क्या बोला है हमें कि पेंसिल के जो सिरा है उस पर रंगीन मिट्टी का गोला लगाना है। जो क्ले होता है ना, कलरफुल क्ले, तो उस रंगीन मिट्टी का गोला वहां पे लगा देना है। पेंसिल के सिरे पर जो रंगीन मिट्टी होती है उसका गोला लगा देना है, जिससे कि जो रील है वो पेंसिल में से न निकले, पेंसिल के अंदर चिपक जाए रील, पेंसिल के बाहर न निकले। इस तरीके से उस गोले को वहां पर चिपका देना है, ओके। फिर क्या बोला है, ड्रॉ द थिक थ्रेड हैविंग द वेट एट वन एंड ओवर दिस रील। फिर क्या बोला है कि इस रील, जो रील है, धागे की रील को रील के ऊपर से एक रस्सी लटकानी है। ऐसे दिख रहा है, ऊपर से ऐसे एक रस्सी को लटकाना है, जिसके एक सिरे पर ये जो बाट है, जो इरेजर हमने लिया है ना, एक बाट को हमको क्या करना है, बांधना है, उसको बंधा हुआ ऐसे, इस तरह से हमको उसको रखना है। What happens when the loose end of the thread is held and pulled down? अब रस्सी के दूसरे एक साइड से हमने उसको इरेजर को बांध के रखा है, बाट को, ठीक है, और दूसरे स्वतंत्र सिरे को नीचे की ओर खींचने पर क्या होता है, हम उसको नीचे खींचेंगे तो ये इरेजर ऊपर जाएगा, छोड़ देंगे तो नीचे आएगा, है ना। फिर क्या बोला, द वेट टाइड एट द अदर एंड गेट्स लिफ्टेड अप। दूसरे सिरे पर बांधा गया जो इरेजर है वो ऊपर उठने लगता है। अगर हम इसको नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा और छोड़ देंगे तो ये नीचे आएगा। यानी इस तरीके से आपको यह एक प्रैक्टिकल है, यह करके देखना है कि मतलब इस तरह से हम लोग डेली यूज में, यानी पुली है वो एवरीडे लाइफ में हम लोग इसका यूज करते हैं ना, पुली का किस तरीके से इसका यूज होता है, ये हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू, पेंसिल खाली रील जो होती है वो हो, और इरेजर वगैरह, धागा, मोटा रस्सा, है ना, मोटा धागा, इस तरीके से हम लोग इसको घर में भी ये करके देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि पुली का हम लोग एवरीडे में किस तरह से यूज करते हैं। फिर हमें बोला है कि सच अ डिवाइस विथ द ग्रूड व्हील एंड थ्रेड डिजाइन टू लिफ्ट वेट्स, इट इज कॉल्ड अ पुली। व्हाट इज पुली? पुली मीन्स क्या होता है कि आपको डेफिनेशन है, ये रीड करना है और नोट डाउन करना है कॉपी में, और लर्न भी करना है, ओके। क्या बोला है कि सच अ डिवाइस विथ द ग्रूड व्हील एंड थ्रेड डिजाइन टू लिफ्ट वेट्स इज कॉल्ड अ पुली। यानी वजन उठाने में जो उपयोगी कोई भी खांचेदार पहिया होता है, जैसे गोल है ना घिरनी, कोई भी खांचेदार पहिया और मजबूत रस्सी, ये मजबूत रस्सी, ठीक है, खांचेदार पहिया और मजबूत रस्सी की ऐसी जो रचना होती है, डिजाइन होती है, उसे क्या कहते हैं? पुली कहते हैं। यानी एक ऐसा डिवाइस जिसकी ग्रूड व्हील हो, हाँ, यानी जो पहिया है वो खांचेदार हो, ग्रूड हो, ठीक है, और थ्रेड डिजाइन, एंड उसका जो थ्रेड और धागा हो वो मोटा हो, इससे इसकी जो डिजाइन होती है, लिफ्ट वेट, है ना, इट इज कॉल्ड अ पुली। इसका मतलब क्या होगा आपको बताइए, मैंने अभी समझा कि सच डिवाइस विथ अ ग्रूड व्हील एंड थ्रेड डिजाइन टू लिफ्ट वेट इज कॉल्ड अ पुली। यानी वजन उठाने में उपयोगी ग्रूड व्हील यानी खांचेदार पहिया और थ्रेड लिफ्टेड वेट को उठाने के लिए, नहीं, मजबूत रस्सी, ऐसे जो डिजाइन होती है, रचना होती है, इसे क्या कहते हैं? कॉल्ड अ पुली, ओके। तो आपको पुली का डेफिनेशन अपने कॉपी में नोट डाउन करनी है एंड लर्न भी करना है, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ डज इट हेल्प टू यूज अ पुली। अब पुली, इसके उपयोग के क्या लाभ है ना, क्या हेल्प होते हैं, क्या यूज में आता है हमको, ठीक है। क्या बोला, इफ वी यूज अ पुली, फोर्स कैन बी अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर लिफ्टिंग द वेट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। दिस इज कन्वीनियंट एंड इजी। यू मस्ट हैव सीन सम एग्जाम्पल्स ऑफ पुलिस इन डे टू डे यूज। मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम कोई बोझ, वजन ऊपर उठाते हैं, तो उठाने के लिए नीचे की ओर, नीचे की जो दिशा होती है उसमें हमको फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है ना, उसके लिए वेट, हमको जो वेट होता है उसको उठाने के लिए हमको बल लगाना पड़ता है, लगाया जाता है। तब यह जो पुली होती है वो अधिक यूजफुल होती है, अधिक सुविधाजनक होती है और इजी होती है, आसान होता है किसी भी हेवी वस्तु को उठाने के लिए। तो डे टू डे लाइफ में दैनिक उपयोग वाली जो पुली है उसके कुछ उदाहरण तुम लोग रोज देखते ही हो। तो कौन से आप
और भी कौन सी एग्जाम्पल देखते हो उसकी आपको लिस्ट बनानी है। ओके, लिस्ट भी आपको आपकी कॉपी में बना के रखनी है। ओके, फिर नेक्स्ट है अ व्हील एंड एक्सल, जिसको व्हील यानी पहिया और एक्सल यानी धुरी। ठीक है, तो हमने पहला देखा पुली के बारे में। अब व्हील एंड एक्सल, जिसको पहिया और धुरी कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। अब हमको यहाँ पर ये आपको आकाश झूला है ना, अ जायंट व्हील, आकाश झूला, इसको आकाश झूला ही कहते हैं ना हिंदी में। आप तो बच्चे इस पे झूलते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे झूलते हैं। किसी बच्चों को उल्टी होती है तो वह नहीं झूलता है, चक्कर आता है तो नहीं झूलता है, पर मैक्सिमम बच्चों को यह अच्छा लगता है। ओके, तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि फर्स्ट पॉइंट दिया है कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड सिटिंग ऑन अ जायंट व्हील, व्हाट मेक्स द जायंट व्हील गो राउंड, यानी आकाश झूला है ना, आकाश झूला, जायंट व्हील यानी जायंट व्हील यानी आकाश झूला। ठीक है, तो आकाश झूले पर झूलने का आनंद तुम सभी बच्चों को या सभी लोगों ने तो लिया ही होगा। उसका जो विशाल बड़ा पहिया होता है, उसका विशाल बड़ा पहिया होता है ना, बिग जायंट, उसका जो बड़ा व्हील गो राउंड एंड उसका इतना बड़ा राउंड होता है, तो वह पहिया किस प्रकार घूमता है, किस प्रकार राउंड करता है ना। The giant wheel is fitted to a rod at its center. जो आकाश झूला जायंट व्हील है, इस जायंट व्हील का यह जो विशाल पहिया है उसके सेंटर में लगा हुआ एक दंड होता है, लिफ्टेड और रॉड होता है, ये जो दिख रहा है यह उस पर बिठाया जाता है। दिस रोड इज कॉल्ड एन एक्सल, इसी रोड को क्या कहते हैं, एक्सल कहा जाता है। इसको भी अंडरलाइन करोगे, व्हाट इज मीन बाय एक्सल। ठीक है, एक्सल, ठीक है, एक्सल को भी पॉइंट को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। द जायंट व्हील इज फिटेड टू अ रोड एट इट्स सेंटर में, है ना, दिस इज रोड इज कॉल्ड एन एक्सल, ये रोड को क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। ओके, when the axle starts rotating with the help of electricity, the wheel fitted to it also starts rotating. This combination of an axle and a wheel to a simple machine, we see innumerable examples of its use. यानी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से जो ये एक्सल है, ये एक्सल को घुमाने पर उसके साथ में जो व्हील है, ये पहिया भी घूमता है, और एक्सल और ये पहिया दोनों की जोड़ी जो होती है वह क्या होती है, एक सिंपल मशीन होती है। एक्सल और पहिए की, एक्सल और जो व्हील है, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन होता है, जोड़ी होती है, वो क्या है, एक सिंपल मशीन है, सरल यंत्र कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं। हमने देखा है कि जो यह जोड़ी होती है ना, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, यह कॉम्बिनेशन इस जोड़ी का अनेक स्थानों पर उपयोग भी किया जाता है। इसके अलग अलग आपको एक अनन्यूमरेबल एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिलते हैं कि एक्सल और व्हील का किस तरीके से यूज किया जाता है। आप ये भी देखते होंगे गन्ने का रस निकालने वाली मशीन, उसमें भी देखना आपको ध्यान में आ जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट है व्हेन द पेडल ऑफ अ बाइसिकल इज रोटेड द व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग, हाउ डज दिस हैपन। अब जब साइकिल का पैडल हम घुमाते हैं तो घुमाने पर उस पर पहिया घूमने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है आपको ये ध्यान में आ जाएगा। जैसे हमने देखा जायंट व्हील का एक्सल एंड व्हील, वही सेम साइकिल में भी होता है, तो आप देख सकते हो, साइकिल सबके पास होती है, आप उसको देख सकते हो। ओके, अब हमें मेंटेनेंस ऑफ मशीन, अब हम जब मशीन का यूज करते हैं, और मशीन आजकल के लाइफ में तो हम हर काम, बहुत से काम यानी डे टू डे लाइफ में मशीन के द्वारा करते हैं। तो जब मशीन का यूज करें तो मशीन को मेंटेन भी करना होता है, मशीन का मेंटेनेंस जरूरी होता है, यंत्रों की देखभाल करना जरूरी होता है। मेंटेनेंस ऑफ मशीन यानी यंत्रों की देखभाल। अब किस तरीके से करना चाहिए, क्या बोला है, पार्ट्स ऑफ मशीन्स रब अगेंस्ट वन अनोदर व्हेन दे आर यूज्ड, यानी कंटिन्यू अगर उपयोग में लाए जाने वाले जो मशीन होते हैं उसके भाग एक दूसरे पर क्या होते हैं, मशीन एक दूसरे पर रब होते हैं, घिसते हैं, एक दूसरे पर घिसते रहते हैं। सॉइल्ड डस्टी पार्ट्स क्रिएट मोर फ्रिक्शन, और धूल बैठने पर जो खराब हुए भाग है वो और ज्यादा घर्षण होता है उन भागों में, है ना, धूल बैठ गए तो। सम पार्ट्स अफेक्टेड बाय द वेदर रस्ट एंड एरोड, तो जलवायु के प्रभाव से भी कुछ कभी नम बारिश आती है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, तो इस जो जलवायु होती है इसके प्रभाव से भी कुछ भागों में क्या हो जाता है, जंग लग जाती है ना, जंग लग जाती है, तो मशीन गेट डैमेज
or become useless due to such wear and tear. To avoid this, it is very important to take care of machine. यानी जो इसको हम बोलते हैं वेदर की वजह से, जलवायु की वजह से, वेदर की वजह से मशीन में क्या हो जाता है, जंग लग जाते हैं। और लोहे के, हम देखते हैं कि बहुत से पार्ट्स लोहे के ही बने होते हैं मशीन में, तो लोहे को जंग लगता है वेदर की वजह से, ठंड गरम नम है ना, ऐसे वेदर की वजह से। तो इन भागों के घिसने से उसकी क्या हो जाती है, झिझन हो जाती है। वो पार्ट्स एक दूसरे से घिसते हैं तो वह झिस जाते हैं पार्ट्स। तो उसके लिए परिणाम स्वरूप हमें वो जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो झिझने की वजह से अनुपयोगी हो जाते हैं, अनयूजेस हो जाते हैं। तो उसके बचाव के लिए हमें उनकी सही देखभाल करना हमें उसकी केयर लेना बहुत जरूरी होता है मशीन की, है ना। तो इसलिए देखना, आप आटा चक्की जो होती है, कुछ कारखाने भी होते हैं, तो उनको हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है। तो वो जो छुट्टी का दिन होता है हफ्ते में, तो वह वीक में जो एक डे उनको मिलता है हॉलीडे, तो वह दिन क्यों मिलता है, ताकि वो जो मशीन है उस मशीन की केयर ली जाए, इसलिए वो मिलता है। उनको बराबर साफ किया जाए, इसलिए, ताकि वो जो पार्ट्स घिस चुके उसको बराबर रिपेयर किया जाए, इसलिए वो एक हॉलीडे होता है। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ अ मशीन ऑल इट्स पार्ट्स आर वीप्ड क्लीन, ऑयल or lubricant is released between parts that rub against each other so that there is less friction between them and the wearing is reduced. Machines are covered when not in use to prevent dust settling on them. To prevent the effort of weather, metallic parts in a machine are painted externally and the machines are always kept dry. जो यंत्र मशीन होती है, मशीन की देखभाल करते समय उसका जो प्रत्येक पार्ट होता है, प्रत्येक पुर्जा होता है, प्रत्येक पार्ट होता है, उसको क्या करते हैं, विप्ड क्लीन, उसको अच्छी तरह से स्वच्छ पोछा जाता है, पोछकर उसको स्वच्छ पुर्जे को पोछकर स्वच्छ किया जाता है। ठीक है, आपस में जो घिसने वाले पार्ट्स होते हैं पुर्जे, उसमें क्या करते हैं, तेल या फिर ग्रीस होता है या फिर क्रूड ऑयल होता है, वो उसमें डाला जाता है, किसमें, पुर्जों पर। ठीक है, इससे उनमें होने वाला जो घर्षण है वो कम हो जाता है और उसकी झिझन भी कम होती है। और उपयोग न करते समय जो धूल मिट्टी से जो मशीन है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, ढककर रखते हैं, उनको साफ करने के बाद में उसको ढककर रख दिया जाता है। और वेदर के इफेक्ट की वजह से बचाने के लिए, वेदर का इफेक्ट न पड़े, उसमें जंग न लगे, तो उसको बचाने के लिए मशीन में जो धातु वाले पुर्जे होते हैं उसको क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं, उसको रंग लगाते हैं। और यंत्रों को शुष्क रखने के लिए, वो बराबर ड्राई रहे, गीले ना हो, इसलिए उसकी उतनी केयर लेनी पड़ती है, ऑलवेज वो ड्राई रहे, इस तरीके से उसको सावधानी रखनी पड़ती है। ओके, यहाँ पे देखो मेंटेन और मशीन दिख रहा है, यहाँ पे पुर्जे को घस के साफ किया जा रहा है, ये पेंट वगैरह लगाने का हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब डू यू नो में क्या बोला है कि बिग फैक्ट्रीज हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स. फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड एट रेगुलर फिक्स्ड पीरियड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन. अभी मैंने आपको बताया हूँ कि बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उसमें यंत्रों के देखभाल के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, स्वतंत्र विभाग होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट होता है. और जो फैक्ट्री है निश्चित समय के लिए कारखानों को बंद करके, जब बताया आपको कि मतलब एक वीक में एक दिन हॉलीडे होता है, तो वो दिन बंद करने के बाद में उस निश्चित दिन के लिए कारखानों को बंद करके उसके पूरे मशीन की देखभाल की जाती है. आपको इसके पहले मैं बता चुकी हूँ. ओके, ऑलवेज रिमेम्बर में क्या बोला है, if machines are not properly maintained, they will be of no use when we actually need them. Before we use a machine, we must clean how to handle it properly so that there are no accidents. यानी यदि मशीन की देखभाल नहीं की जाएगी तो आवश्यकता के समय जब यूज हमको करना पड़ेगा तो उसका उपयोग करना पॉसिबल नहीं होगा. और ये ध्यान रहे कि अगर मशीन का यूज हमें किस प्रकार करना चाहिए, अगर हमें बराबर उसका यूज करना आता है, उसको बराबर हैंडल करना आता है, तो एक्सीडेंट नहीं होते हैं, दुर्घटना नहीं होती है. ठीक है, अब व्हाट वी हैव लर्न, अब हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा. तो हमने पहले देखा कि मशीन्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एफर्ट एंड डूइंग मोर वर्क इज लेस टाइम, यानी परिश्रम में कमी और कम समय में ज्यादा काम होना, इसके लिए मशीन का यूज किया जाता है. ओके, सेकंड पॉइंट देखा था हमने कि सम मशीन्स आर सिंपल व्हाइल अदर आर कॉम्प्लेक्स, कुछ मशीन सिंपल होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स मशीन होती है. थर्ड देखा द वेस्ट द लेवर द इंक्लाइन प्लेन
द पुली एंड द व्हील एंड एक्सल आर सिंपल मशीन। सिंपल मशीन के एग्जाम्पल क्या थे? तो ढालू तल, जिसको हम लोग वेज कहते हैं, ठीक है, सॉरी पच्चर, ठीक है, लेवर यानी उत्तोलक, इंक्लाइन पेल यानी ढालू तेल, पुली यानी घिरनी और व्हील यानी पहिया, ठीक है, एक्सल धुरी। ये क्या है? सिंपल मशीन है, सरल यंत्र है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवर्स बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ एफोर्ट, लोड एंड फलक्रम। और जो उत्तोलक है, लेवर्स है, उसके कितने हैं? 3 टाइप्स हैं, जिसको हम लोग एफोर्ट, लोड एंड फलक्रम, इनके आधार पर 3 उसके टाइप्स हमने देखे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मशीन शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली टू कीप देम इन गुड वर्किंग कंडीशन। यानी यंत्रों की, मशीन की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए उसकी हमें केयर लेनी जरूरी है, प्रॉपरली उसको अच्छी तरह से साफ करना जरूरी होता है, उसकी देखभाल करनी चाहिए हमें। ओके, ये सब आपको हमने इस लेसन में पढ़ा। आप सभी बच्चों को आई होप ये लेसन समझ में आया होगा। सभी बच्चों ने इस लेसन को अच्छी तरह से, इस वीडियो को देखना है और लेसन को समझना है। ओके, सो गुड डे।